एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या था? धुंधली। हाँ, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। लेकिन मेरे प्रिय बंधुओं, जो ब्राह्मण देव हैं बड़े ही शील स्वभाव के, बड़े ही शील स्वभाव के हैं। परमात्मा का भजन करते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं। लेकिन मेरे भक्तों, जो उनकी पत्नी है धुंधली, भक्त धुंधली जो है तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण को सुख चैन से नहीं रहने देती। और बताया जाता है कि अगर जिस घर में पति और पत्नी में कलह मची रहती है महाराज, वो घर कभी अच्छा नहीं होता है। लेकिन मेरे भक्तों, बताया जाता है कि अगर पति और पत्नी में कलह मचती ही रहेगी, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो घर बंटाधार हो जाएगा। लेकिन मेरे बंधुओं, जो आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी है धुंधली, महाराज उसके कोई भी संतान नहीं है। और जब कोई भी संतान नहीं है तो आत्मदेव ब्राह्मण दुखी हो जाती है। कोई भी संतान नहीं, लाख व्रत दान किए, गौओं का दान किया, और हर एक जो भी दान किया जाता है आत्मदेव ब्राह्मण ने सब कुछ किया, लेकिन एक भी पुत्र नहीं हुए। लेकिन मेरे प्रबंध हो, जब एक भी पुत्र नहीं हुए तो ब्राह्मण देव मन में विचार करने लगे कि हे प्रभु, मैंने आपके साथ में ऐसा क्या किया था, ऐसा मैंने कौन सा अन्याय किया था जिससे कि मेरे एक भी संतान नहीं है, एक भी पुत्र नहीं है। प्रभु एक भी पुत्र दे देते तो आज ये समय नहीं आता। क्योंकि महाराज बताया जाता है कि अगर जब घर में पुत्र होता है, कोई छोटा बालक होता है, तो पति और पत्नी में महाराज कितना भी झगड़ा हो, लेकिन अगर एक बेटा है तो महाराज अगर झगड़ा हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद तुरंत आ जाएगा, बोलेगा पिताजी क्या हो गया। और अगर बेटा आ गया तो ये मानो कि झगड़ा खत्म होता है ना। हाँ, लेकिन मेरे भक्तों, आज ब्राह्मण देव के जब कोई भी संतान नहीं है, ब्राह्मण देव मन में विचार करने लगे कि हे प्रभु, मैंने आपके साथ में ऐसा क्या किया था, ऐसा कौन सा अन्याय किया था जिससे कि मुझे एक भी संतान नहीं दिया, एक भी पुत्र नहीं दिया। इधर तो मेरे प्रिय बंधु ब्राह्मण देव नारी से हैरान है, नारी से परेशान है, महाराज सुख चैन से नहीं रहने देती। और इधर भगवान की कृपा से कोई भी एक पुत्र भी नहीं हुआ। ब्राह्मण देव कहने लगी ऐसा क्या हो रहा है। एक दिन की बात है कि जिस समय आत्मदेव ब्राह्मण को उनकी नारी धुंधली बहुत परेशान कर लेती है, तो ब्राह्मण देव मन में विचार करने लगे कि क्या करूं, अरे ऐसे नरक जीवन से जीना तो हमें मर जाना ही अच्छा है, ऐसे नरक जीवन से मुझे तो मर जाना ही अच्छा है, क्या करूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जीना ही बेकार है। एक तो मेरे कोई भी पुत्र नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जो मेरी नारी है, मेरी पत्नी है, ये भी मुझे सुख चैन से जीने नहीं देती। आज मेरे भक्तों ब्राह्मण देव रोने लगे हैं, मन में विचार करने लगे। और जिस समय पर ये विचार करने लगे कि मेरे कोई भी संतान नहीं है, मन में ये सोच लिया कि अब मेरे संतान हो ही नहीं सकती। क्या कहते हैं कि संतान न अब हो सकती है, और जब भी प्रदेव ने जान लिया, तब मरने का निश्चय करके, तब मरने का निश्चय करके, और घर द्वार छोड़ प्रस्थान किया। आज ब्राह्मण देव चल देती है, कहने लगे मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे मर जाना ही अच्छा ही। आज ब्राह्मण देव अपने घर से चल देते हैं, और जैसे ही जंगल की ओर जा रहे
और जाने के बाद में कहने लगे कि अब मैं जाऊंगा, मैं लौट करके अब घर में नहीं आऊंगा। आज मेरे भक्तों, जिस समय मरने के लिए पहुंचे, पहुंचने के बाद में आज उधर से एक सन्यासी आ जाता है, साधु आ जाता है। और मेरे भक्तों, जिस समय पर साधु आगे और कहा जाता है कि जिस के पास में अगर साधु पहुंच जाए, संत महात्मा पहुंच जाए, उसका तो जीवन ही धन्य हो जाता है। लेकिन मेरे प्रिय भक्तों, आज जिस समय पर साधु महात्मा जी पहुंचे, कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हें क्या हो गया है? अरे तुम्हें क्या हो गया है? देखो तुम यहाँ पर मरने के लिए चले आए हो। अरे किस कारण से चले आए हो? और पता है तुम्हें कि बड़े ही भाग्य से ये मानव का तन मिलता है, बड़े भाग्य से ये मानव का तन मिलता है, और तुम वहां से चले आए हो कि मैं मर जाऊंगा। अरे एक साधारण शरीर समझ रखा है। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने बड़ी ही सुंदर चौपाई दिया है क्या, कि बड़े भाग्य मानुषी तन पावा। आज महात्मा जी समझाने लगे, कहने लगे हे ब्राह्मण देव, तुमको पता है तुम तो एक गाजर मोली जैसे समझ रखा है शरीर को,